नंबर 34 से शुरू करते हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ठीक से पढ़ाऊंगा। अब मैं मूल कर्तव्य आपको याद कराता हूँ। इनके क्रम से याद रखना होता है। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 11 को क्रम से याद रखना है। मैंने कहा आपसे, संविधान आंदोलन की एकता की रक्षा करता है भाई। संविधान आंदोलन की एकता की रक्षा करता है भाई। संविधान होगा किसी भी आंदोलन का तो एकता बनी रहेगी। तो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करना है। तो संविधान, पहले संविधान से क्या हो गया? संविधान का पालन। दूसरी बात, राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है तो दूसरा देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च विचारों को हृदय में संजोएं तथा पालन करें। ये दूसरा हो गया। तीसरा, एकता, प्रभुता और एकता, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। रक्षा का मतलब देश की रक्षा करनी है, तो देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। क्रम भी याद हो रहा है, बस आपके सामने ऑप्शन में ही तो आएगा। तो रक्षा और एकता वाला चौथा है, संविधान का पालन करें पहला है, और राष्ट्रीय आंदोलन वाला दूसरा है, प्रभुता एकता की बात करें वो तीसरा है। ऐसे निकाल लेंगे। भाई भ्रातृत्व की बात करें वो पांचवा। देश के सभी लोगों में समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के खिलाफ हों। हमारी ये छठवां देखिएगा, हमारी सामाजिक संस्कृति। आगे पहले एक बार पढ़ लें, छठवां देखते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, संवर्धन करें। ये 7-8 हो गए। तो हमने ये 7-8 कैसे याद रखने हैं? हमारी संस्कृति और पर्यावरण को वैज्ञानिक सुरक्षित रखेंगे, ऊंचाई पे ले जाएंगे। हमारी संस्कृति एवं पर्यावरण को वैज्ञानिक सुरक्षित रखेंगे और ऊंचाई पे लेके जाएंगे। हमारी संस्कृति, तो ये हो गया छठवां। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण 7वां। 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वां। 9वां सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखना 9वां। 10वां सामूहिक गतिविधियों से ऊंचाई पर जाना, ऊंचाइयों को प्राप्त करना 11वां। 11वां है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के पालक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। एक बार फिर समझते हैं। 5 तक हो गया था, 6वें से देखेंगे। हमारी संस्कृति एवं पर्यावरण को वैज्ञानिक सुरक्षित रखेंगे और ऊंचाई पे ले जाएंगे, ये बात है। तो हमारी संस्कृति छठवां हो गया, 5 तक कर चुके थे। प्राकृतिक पर्यावरण 7वां हो गया। 8वां क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना तथा सुधार की भावना का विकास करें 8वां। 9वां सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रूप से हिंसा से बचाएं, हिंसा से दूर रहें। सामूहिक गतिविधियों से ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ये 10 तक हो गए। 11वां केवल 6 से 14 वर्ष वाला है। अच्छा, आगे समझते हैं। विविध तथ्य इसके हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां का अगर डेट याद रखनी है तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो 1976 है छठवां। जब ये संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वही पालक जो हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ये थी बात मूल कर्तव्य की। इससे आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति वाला चैप्टर आ जाता है पेज नंबर 36 से। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत यह वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत के राष्ट्रपति। हमने कहा राष्ट्रपति के चुनाव को अवधि योग्य है। अवधि नाम की लड़की आपके पड़ोस में रहती है, योग्य है, शपथ भी लेगी। राष्ट्रपति पंडित जी बामन राष्ट्रपति, बामन हो गया राष्ट्रपति का पद। चुनाव मंडल कैसा होगा? 2-2 जोड़ के लिखना है आपको। चुनाव मंडल, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? ये किसमें है? 54 में। अवधि, पदावधि क्या होगी? कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा? ये +2 कर लो, 56 में। योग्य, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है? तो ये 58 में। और शपथ का प्रारूप कहाँ है? 60 में। 52, 54, 56, 58, 60। अवधि जो पड़ोस में लड़की रहती है ना, राष्ट्रपति के पद के योग्य यार, शपथ दिलवा देंगे उसे। मैंने कहा बेहतर है कि राष्ट्रपति क्षमा करें।
क्षमा करना वैसे भी है अच्छा काम है, बेहतर काम है, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये 53 में है। आगे का मैं 37वें पेज से अगली वीडियो में देखूंगा, आगे बात करेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। 37वें पेज से 37 पेज से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 53 में है, राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होगा। चुनाव प्रणाली 55 में है। पुनर्निर्वाचन 57 में है। महाभियोग 61 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 86 के तहत होता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति अनुच्छेद 143 से प्राप्त है। रिक्तता की स्थिति में पद कैसे भरा जाएगा, ये अनुच्छेद 62 में है। सारे इंपोर्टेंट हैं ये। अब हमें नियुक्तियां याद रखनी है, राष्ट्रपति कौन नियुक्ति किस किस की नियुक्ति करता है। अनु, जो आपके पड़ोस में एक लड़की रहती है ना, महिलाओं में अनु को अल्प पिछड़ी मान लो। महिलाओं में अनु को अल्प पिछड़ी मान लो। महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महिलाओं में अनु को अल्प पिछड़ी मान लो। महिलाओं में अनु को अल्प पिछड़ी मान लो। महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य अध्यक्ष, दोनों सब में अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इन सबकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी प्री की गारंटी से तैयारी करने के लिए संपर्क करें आरएमयू। ऐप डाउनलोड कर लें, सर आर एम उपाध्याय के नाम से ऐप है, वहाँ सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्रधानमंत्री राज्य में महान्याय करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य में महान्याय करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, कोई भी अन्य मंत्री हो केंद्र सरकार में, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। न्याय करेंगे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। यहाँ एक विशेष बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अब इनके कुछ विशेष अधिकार हैं राष्ट्रपति के, अभी राष्ट्रपति ही चल रहा है। आप राष्ट्र में वित्तीय आपात लगाओ यार, आप राष्ट्र में वित्तीय आपात लगाओ। आपातकाल अनुच्छेद 352, अब 4 जोड़ लो। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 4 जोड़ लो, 60। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात का मतलब वित्तीय आपात, आप आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360, 4 जोड़ के आएगा आगे का। यहाँ आपको वन लाइनर और समझना है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वयं निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। अब हमें राष्ट्रपतियों का क्रम याद रखना है। राजा को सजा दी बीवी ने फक्र से, राजा की बीवी ना सजा देती है, राजा को सजा दी, क्रमानुसार रखने का प्रश्न आता है, अक्सर देखा गया है। राजा राजेंद्र प्रसाद, सजा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी सन और याद रखिए अंदाज से 1950 से 62 तक, 62 से 67 तक, 67 से 69 तक, 69 से 74 तक, 74 से 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद रहे। इसके अलावा नीलम ज्ञानी है, नीलम बहुत ज्ञानी है, रामशंकर के पीए की नीलम ज्ञानी है, रामशंकर के पीए नीलम ज्ञानी है, नीलम संजीव रेड्डी ज्ञानी जैल सिंह। अब रामशंकर, रामास्वामी वेंकटरमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, फिर KR नारायण, फिर APJ अब्दुल कलाम, फिर आपको पता ही है प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल चल रहा है। भारत का संविधान, निर्वाचक मंडल, यहाँ पे राष्ट्रपति में आपको निर्वाचक मंडल और याद रखना है। पेज नंबर 40 से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
इनका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का एकल मत संक्रमणीय प्रणाली से होता है। विधानसभा सदस्य का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, विधानसभा के लिए निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। संसद के सदस्य का मत मूल्य सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य का मूल्य बट्टे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये होता है संसद के सदस्य का मत मूल्य। न्यूनतम कोटा क्या है इसमें? कुल पड़े वैध मत बट्टे 2+1, ये न्यूनतम कोटा होता है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति से चुनाव संबंधी विवादों को केवल उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटारा किया जाता है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि मंत्रिपरिषद से निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद संबंधी क्या निर्णय हैं, क्या निर्णय लिए गए हैं, इनकी सूचना प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 इसके अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में, जिसमें से 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश को हम आगे भी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेंगे या रोक लेंगे या पुनर्विचार हेतु लौटा सकेंगे। ये वाली बात अनुच्छेद 111 में है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी प्री की गारंटी से तैयारी करने के लिए संपर्क करें आरएमयू। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आरोप एक सदन लगाता है, दूसरा सदन जांच करता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। राज्यों की विधानसभाएं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग हैं, परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। जब महाभियोग लगता है तो केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही वोट देते हैं, विधानसभाएं नहीं देती हैं। भारत का संविधान 42वां पेज देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पेप्सू मतलब पंजाब वाला मामला है। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जेबी वीटो का। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। ये अभी आया है प्रश्न। संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सहायता से लेते हैं। राष्ट्रपति भवन की डिजाइन एडविन ल्यूटियंस ने तैयार की थी। राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल एवं मृत्युदंड मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद दोनों ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। दोनों ही मुसलमान थे, मतलब पहले वाले जाकिर हुसैन पहले मुसलमान राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। अगली वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। 13 सेठ उपराष्ट्रपति हैं। आगे की वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय।